हेलो एवरीवन। हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग कर रहे थे, उसमें ये फर्दर लेक्चर है। हम लोग 95 क्वेश्चन तक हम लोग डन कर चुके थे। ठीक है, कल हम लोग 95 क्वेश्चन में थे, वहाँ पे मैं आपको बता दिया था ये पूरा। ठीक है, आज हम लोग 96 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव आपको होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज भी हो रहा है, और जो द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। ठीक है, आप जिसको महसूस करेंगे। द चाइनीज ट्रेवलर युआंग चुआंग, इसको कि हिंगसांग बोला जा रहा है, वो विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो हिंगसांग है, ये जो आपको विजिट किया है इन इंडिया, ये आपको हर्षा का समय में विजिट किया है, उसने क्या क्या महसूस किया। जो भी फॉरेनर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं इससे पहले आपको बताया था, जैसे कि फाहियान है, मेगास्थनीज है, उसने कैसे कैसे कैटेगराइजेशन किया था, मतलब वो उस समय के मगध को, मतलब जो एम्पायर था। ठीक है, फाहियान ने क्या नोटिस किया, हिंगसान ने क्या नोटिस किया, इत्सिंग ने क्या नोटिस किया, अलबरूनी ने क्या, वो आपको मिडिवल में आएगा। ठीक है, तो उसने क्या क्या नोटिस किया है। ठीक है, उसने बोला कि द रोड एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। जब आप एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये स्टेटमेंट को आप यूं ही आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हिंगसांग जो है उसको भी कई मरतबा लूट लिया गया। ठीक है, उसको उसका सारा सामान लूट लिया गया हिंगसांग का। ठीक है, उसमें कुछ ऐसी कहानी है कि वो जब वो जा रहा था तो उसका पूरा उसको लूट लाट ले गया, और वो उसका सिर्फ कपड़ा बच गया था बस। ठीक है, कुछ इस तरह का एनसीईआरटी में एक कहानी भी आप उसको रीड भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको ये बात पता नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को आप कैसे आप निकालेंगे वो देखिए। एज रिगार्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस और डील बाय द फायर, वाटर एंड पॉइजन्स वर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ ए पर्सन। और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, और थर्ड क्या है, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड द बैरियर स्टेशन। अब आप ऑप्शन नंबर सेकंड को देखिए, आप ये क्या बताना चाह रहा है 96 का, ये कंट्राडिक्टिव ऑप्शन बोल रहा है। एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज और डील बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन्स वर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो अगर इतना बड़ा अगर पनिशमेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह का अगर पनिशमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ पर चोरी वगैरह उस समय होता होगा, तभी तो मतलब ज़्यादा पनिशमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकता है। अगर आपको तिगड़म अगर आपको लगाना है तो, ठीक है, और आपको थोड़ा सा अगर आपको दिमाग लगाना है उस कंडीशन में। ठीक है, और इसलिए एक वर्ड यूज़ कर दिया, कंप्लीटली इम्यून, कंप्लीटली अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी किंगडम नहीं, ऐसा हो सकता है मतलब, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको निकाल सकते थे। इसका आंसर क्या हो गया, 2 और 3 आपका इजीली आप इसको ऑप्शन को आप निकाल के आप इसको ले जाएंगे। ठीक है, इसने पूछा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, इसका अंदर क्या, बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए पोज इन द डांस एंड द ड्रामेटिस्ट कॉल्ड द त्रिभागा हैज बीन ए फेवरेट ऑफ इंडियंस आर्टिस्ट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टिल टुडे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज। जो त्रिभागा है, ये आपको डांस है, ये किस तरह का है। जब भी कोई डांस हो तो आप यूट्यूब पे जाएं, आप वहाँ पर त्रिभागा को आप थोड़ा सा देखें आप। ठीक है, जब आप डांस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो डांस को जो भी, जैसे कि जो भी क्लासिकल डांस है जो भी है, आप उन सब का जाके आप एक दफ़ा आप अगर विजन आईएस पे भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा शायद। आई थिंक जो भी 8 क्लासिकल डांस है, कोई 8 बताता है, कोई उसको 9 ही बताता है, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, उसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन हाँ, आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारा क्लासिकल डांस जो है 2-2 मिनट का वीडियो है, आप वहाँ पर जाके आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगा। वैसे जब आप त्रिभागा जब आप इसका इमेज में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है, 1 है। तो 1 लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व एट द वेस्ट एंड द नेक। ठीक है, ये आपको इजी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ जिसको पता है वही इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकता है। इसका आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल और ए फॉर एप्पल। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग हिस्टोरिकल पैलेसेस, अजंता केव, लिपाक्षी टेम्पल और सांची स्तूपा। विच वन ऑफ द एवर प्लेस इज आर नोन एज द मुराल पेंटिंग, आल्सो नोन फॉर द, वहाँ पर मुराल पेंटिंग है। ठीक है, इसको जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री या फिर जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा उस समय, तो मैं आपको बताऊंगा मुराल पेंटिंग वगैरह बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है एक आपको अजंता केव में है। ठीक है, एक आपको और कहाँ है बताइए, और आपको लिपाक्षी टेम्पल में है, सांची स्तूपा में नहीं है क्या, मुराल पेंटिंग। ठीक है, तो आपको याद रखने वाली बात है, जो अजंता केव है खास करके जो मुराल पेंटिंग आपको केव नंबर 1, 2 और 16 और 17 में है। ठीक है, ये आपको, और इसमें तो कुछ पेंटिंग जो है जो कमीशन किया था वो हरिसेन ने किया था। ठीक है, जो कि वकाटका डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, बाय द हरिसेन ऑफ वकाटका डायनेस्टी। ठीक है, और जो इसमें जो
आपको और क्या है, जो आपको लिपाक्षी टेम्पल में है, ये आपको बोल सकते हैं ये बेस्ट रिपोजिटरी मुराल पेंटिंग था, जो कि विजयनगरा किंग इसको मतलब बेसिकली इसमें किया था, ठीक है। और सांची स्टोआ में वो ब्यूटीफुल स्कल्पचर तो है, लेकिन वहां पर आपको जो मुराल पेंटिंग आपको नहीं है। इसका अंदर क्या हो गया, B4 बॉम्बे और B4 बेबी, ठीक है। 99 क्या हो गया भाई, 99 क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। A grand image of the Buddha's Mahaparinirvana with numerous celestial musicians above the sorrowful figures of his followers below. क्या ये अजंता में है? A huge image of the Varaha avatar bore incarnation of Vishnu as the rescue goddess earth from the deep and the chaotic water sculpture on the rocks. ये किसमें, माउंट आबू में है। थर्ड है अर्जुना पिनेंस descents of the Ganga स्कल्पचर ऑन द सर्फेस ऑफ द ह्यूज बोल्डर्स। ये क्या, ये आपको महामल्लापुरम में है। तो आज आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर आपको 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। जो ये जो ह्यूज इमेज ऑफ द वरहार अवतार है, ये आपको माउंट आबू में नहीं है, ये कहाँ, ये भी आपको महामल्लापुरम में ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसको आप, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर क्या है, विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड द कल्चर ऑन द इंडिया। इसको आपको देखना है कि फेमस जो सीरीन है, जो सराइन है, उसका लोकेशन क्या है। जैसे टैबू मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, ये क्या स्पीति वैली में है। लहोस्तवा लखांग टेम्पल नाको, ये कहाँ पर है, आपको जास्कर वैली में है। और जो सी है अलाची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, क्या ये आपको लद्दाख में है। तो 100 का आंसर बताइए क्या हो सकता है आपको। 1 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 2 3 है। इसका आंसर आपको वो सी है। जो टैबू मोनेस्ट्री है वो स्पीति वैली बिल्कुल सही है, और जो अलाची टेम्पल है आपको लद्दाख में, ये बात भी सही है। और जो लाहौत्सव जो ये आपको है, ये आपको जास्कर वैली में नहीं है, आपको कहाँ पर, आपको हिमाचल प्रदेश में है। जास्कर कहाँ, ये आपको कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3। अब आप इसको देख सकते हैं। आपने बताया कि स्पीति वैली कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से इजी क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन जो आपको कल में आपको रिपीट हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द 6th सिस्टम ऑफ द इंडियन फिलोसफी, ठीक है। तो मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैशेषिका, लोकायत और कपिला, सांख्य और योगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको सी है, लोकायत और कपिलिका, ठीक है। मैं आपको ये कल बताया था कि आपको जो 6 इंडियन फिलोसफी है आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसमें क्या क्या था, फिर से एकदम आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसमें क्या क्या था बताओ थोड़ा सा भाई। एक आपको वैशेषिका था, पहले आपको मीमांसा देखिए। मीमांसा कौन था, जैमिनी। मैं वहाँ पे बताया था कि मीमांसा में भी आपको एम आ रहा है और जैमिनी में भी एम आ रहा है। उसके बाद क्या है, वेदांता, ये कौन है, आपको व्यास है, ठीक है। उसके बाद कौन है आपको न्याय, न्याय कौन देगा, तो गौतम देगा। और वैशेषिका कौन है भाई, तो आपको कौन है, कन्नड़ है। और सांख्य कौन है, तो सांख्य कौन है, कपिल है। और योगा कौन है, पतंजलि है। या आप इसको, आई होप कि मैं उसको शायद 3 या 4 मतलब आपको बता दिया हूँ, आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अब क्या पूछा कि द नेशनल एंथम जो सत्य में जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत मतलब पूछा गया है। तो मुंडक उपनिषद से ये आपको लिया गया है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। D4 डैली और D4 डोंकी, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। 103 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। लाइफ ऑफ द बुद्धा से कौन कौन सा एसोसिएटेड है। देखिए आप उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। गंधारा वो कभी नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। वो इस पर्टिकुलर रीजन में, गंधारा यहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं, तो सेकंड एलिमिनेट हो गया। अब बच्चा 3 और C और D, 1 3 4 पक्का सही, मतलब कोसाला और मगध तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जब आप देखेंगे तो इनका जन्म कहाँ पर होता है, लुम्बिनी होता है, जो कि कोसाला के किंगडम का पार्ट था। और ये उनका डाइट कहाँ पे होता है, कुशीनारा में, ठीक है। और अवंती जो है वो उनके आउटसाइड था, ठीक। अब ये अवंती गए नहीं थे, ठीक है। तो कुशाला और मगधी इसका राइट आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, C4 कैट और C4 कोलकाता। आगे बढ़ जाते हैं। तो विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेड अर्लीस्ट। कितना ये अच्छा क्वेश्चन है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं हवा है तो आप क्वेश्चन को आपको लीव करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। लिंगराज टेम्पल एट द भुवनेश्वर, रॉक कट टेम्पल एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, वरहा इमेज ऑफ द उदयगिरी। तो इसका राइट आंसर है वो आपको बी है, रॉक कट एलिफेंट एट द धौली, जो ये आपको अशोका के द्वारा आपको बनाया गया था 250 BC में, ठीक है। और जो आपको लिंगराज टेम्पल जो आपको भुवनेश्वर का है, ये आपको 1025 से 1040 के आसपास में आपको बनाया गया है। 1025 से 1040 में कौन सा, लिंगराज टेम्पल जो आपको भुवनेश्वर में है, ठीक है। और इसको ययंती ने इसको बनाया था, ठीक है। और जो रॉक कट जो आपको महाबलीपुरम में है, ये आपको 7th और 8th सेंचुरी के आसपास बना है, पल्लवा रीन के दौरान, ठीक है। और जो वरहा इमेज ऑफ द उदयगिरी है, ये भी आपको चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था, गुप्ता एम्पायर का, ठीक है। 105 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन हैज द लव स्टोरी द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शुंगमित्रा। ये तो मालविका अग्निमित्र, ये तो बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। अग्निमित्र जो है शुंगा का मतलब एक आप बोल सकते हैं कि एम्पायर था, और मालविका तो उसको लव हो गया था, ठीक है। और उसके बुक को लिखा किसने है, कालिदास ने,
ठीक है। आप मुझे बताएं कि मेघदूत किसने लिखा है, रत्नावली किसने लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सका बहुत इजली। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना लिखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।